जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। साथियों, आप सब इस समय बहुत ही ज़्यादा चिंतित होंगे, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे होंगे कि आखिर क्या होगा प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के साथ। तो आप सबको मैं इस वीडियो में कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के बीच में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि कुछ बुद्धिमान लोग कुछ अधिक अपनी बुद्धि लगाएंगे और कुछ 1% जो छछूंदर हैं वो जरूर बीच में कूदेंगे। तो आप सबको मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को जो है 1 अप्रैल को कोई भी ऐसी सजा नहीं होने वाली है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जितने लोग रविवार को पीबीएसएम ताजपुर चर्च में जाते हैं वो लगातार जाते रहें। आराधना होगी, स्तुति होगी और जो वचन है वो आपको जरूर मिलेगा। परमेश्वर का वचन नहीं रुकेगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो जरूर ताजपुर चर्च जाएं, किसी के बहकावे में ना आए और अपने आप को किसी के छलावे में छलने के लिए उनकी बातों में ना आए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि आज का जो फैसला मोहाली का हम सब ने देखा कि मोहाली कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और वो माननीय सेशन कोर्ट का फैसला आदरणीय है, हमारे लिए मानने योग्य है। माननीय सेशन कोर्ट जिला जज साहब ने जो अपना फैसला दिया इस मामले को लेकर, तो आप सबको पहले क्लियर कर दूं कि ये मामला मोहाली वाला है, कपूरथला वाला नहीं है। 2018 का जो केस था उसको लेकर के ये मामला हुआ है। इसकी जो सुनवाई है वो बताई गई है, ना कि उस लड़की का मामला जो अभी तक चिल्ला रही है, अभी तक न्यूज़ नेशन में और तमाम चैनलों में जा करके अपनी आप बीती सुना रही है। उस लड़की का मामला अभी तक नहीं खुला है और ना ही अभी तक कोई एसआईटी या कुछ ऐसी जांच हुई है, वो खैर अलग मैटर है। लेकिन आप सबको बता दें कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह एक परमेश्वर के सन है, एक सेवक है और बाइबल के अनुसार एक सेवक पर लांछन लगना लाजमी है। एक सेवक को अगर बदनाम कोई कर रहा है तो वो उसके जीवन का एक पार्ट है। ठीक है, यीशु मसीह में बहुत शोहरत नहीं मिलती है, बदनामियां भी मिलती है। जितनी बड़ी मिनिस्ट्री होगी उतनी बड़ी समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा। तो खैर, आज जो सेशन कोर्ट ने, जिला जज ने न्यायालय में अपना फैसला दिया, जो सभी चैनलों में उन्हें दिखाया गया कि वो दोषी करार हो गए हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल सुनवाई जो है, एक्चुअल जो पनिशमेंट की जो डेट और पनिशमेंट का जो डिक्लेरेशन है वो 1 अप्रैल को होना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या सेशन कोर्ट के द्वारा ही प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को सजा मिल जाएगी। इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। बिल्कुल, अगर सेशन कोर्ट जिला जज ने उनको दोषी करार दे दिया है तो लीगल एक्सपर्ट जो हैं वो ये बताते हैं कि जिला जज के निर्णय के बाद उनके ऊपर भी एक कोर्ट है जिसे हाई कोर्ट बोलते हैं, और हाई कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट है जिसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट है जिसे इंटरनेशनल कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी प्रोसेस जो है वो जिला जज के द्वारा हुआ है, और मैं ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूं कि पिछले समय एक व्यक्ति मुझे मिला और वो एक मर्डर केस में जेल चला गया और सेशन कोर्ट ने उसको सजा सुनाई उम्र कैद, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं था, क्योंकि सेशन कोर्ट ने, जिला जज ने ये निर्णय लेकर उसे सजा दे दी थी। और बेल के लिए उसका परिवार लगातार तारीख पे जा रहा था और वहीं पर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
हाई कोर्ट से उनको निराशा मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली 30 हजारी में आवेदन डाला तो वहां से उन्हें सफलता मिली और जज ने पूरे मामले की, मर्डर केस की पूरी वेरिफिकेशन करवाई और पूरी तरह से उनको जो है बाइज्जत बरी होना पड़ा। तो जरूरी नहीं है कि एक फैसला सुनाया गया है वही ऐतिहासिक फैसला हो, इसके ऊपर भी एक कोर्ट है। अगर उनकी मिनिस्ट्री के लोग उस कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो जरूर उन्हें वहां से कुछ हासिल होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार हो सकता है हमारे ऊपर दबाव हो सकता है, हमारे ऊपर प्रेशर हो सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी के कहने पर नहीं चलता। माननीय सुप्रीम कोर्ट और उनके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो अपने में ही एक प्रभुत्व रखते हैं। सेशन कोर्ट यानी जिला कोर्ट यानी जिला जज जिसे हम कहते हैं, जिला मजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, उसका पास जो पावर होता है कुछ सीमित पावर होता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके पास अलग ही पावर होता है। तो अगर परमेश्वर के दास पर आरोप लगा तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब बजेंद्र सिंह गया, अब पंजाब की मिनिस्ट्री में मैं कहने जा रहा हूं एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। आमीन। मेरे प्रियो, पंजाब की सेवकाई अब बदलने जा रही है। पंजाब की सेवकाई में एक मोड़ आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। वहीं दूसरी तरफ अगर बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के लोग अपर कोर्ट यानी सेशन कोर्ट के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर, अदर कोर्ट में भी अपने बिल्स को डालेंगे, आवेदन को डालेंगे, तो हो सकता है हाई कोर्ट खारिज कर दे उनकी बिल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उसकी सुनवाई होगी तो गंभीरता से उसकी जांच होती है। तो गंभीरता से जब जांच होगी तो जाहिर सी बात है दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट करा देगा। तो घबराने की बात नहीं है। रविवार को पीबीएसएम में ताजपुर के चर्च में जो लोग जाते हैं वो जाएं, और बसी विश्वासियों से मेरा निवेदन है कि आप भटके ना, आप यीशु मसीह को प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के द्वारा जाने हैं। मेरा यही मनसा है कि आप विश्वास में बने रहें। मेरी यही मनसा है कि आप, प्रभु में आपका भाई होने के नाते यही कहना चाहूंगा कि आप लोग तैयारी करें रविवार की, और रविवार चर्च को जरूर जाएं। किसी की बातों में ना आए, शांतिपूर्वक परमेश्वर का काम करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने दास को जैसे यूसुफ को निकाल लाया था, निश्चय प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को भी निकाल कर लाएगा। और मैं कह रहा हूं कि पंजाब की सेवकाई में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? आज की मसीहत में मैं देख रहा हूं कि लोग मसीह होकर के, अन्य जातियां तो खुश हैं, सिख समुदाय के लोग तो खुश हैं, और वो अदर समुदाय के लोग जो बजेंद्र सिंह के खिलाफत में थे वो बड़े जयकारे के नारे लगा रहे हैं, बड़े अपने बातों को जो है ऊंचा कर रहे हैं कि हमने कर दिखाया। लेकिन अभी तो मेरा परमेश्वर बोला ही नहीं है, अभी तो मेरा यहोवा परमेश्वर इस मामले में हस्तक्षेप डाला ही नहीं है। वो तब काम करता है जब सब हाथ खड़े कर देते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बजेंद्र सिंह तो गए हो ठीक है, अब अगला नंबर फलाने का, ढिमाके का। ठीक है, कुछ लोग मेरे को निशाना बना रहे हैं। भाई मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, और तुम्हारे क्रिमिनल घोषित करने से मैं क्रिमिनल नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि तुम शैतान की औलाद हो। जो मैं उनसे बात कर रहा हूं, जो सुन रहे हैं और वो समझ रहे हैं, अच्छे से समझते हैं वो लोग मुझे, इसीलिए मैं अपनी ऑडियंस से नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो आज एक धर्मी के जेल जाने से खुश है। ठीक है, जो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ अब जेल की हवा खाएगा। तो आप विश्वासी नहीं हैं। आप अगर खुश हो रहे हैं तो आप शैतान हैं, क्योंकि कोई भी बाइबल में कहीं पर किसी भी जगह यह नहीं लिखा है कि कोई धर्मी अगर विपत्ति में पड़ा है। आयुब के दोस्तों ने
आयुब के मुंह पर निंदा करी थी, परमेश्वर ने उन्हें सजा दी। लिखा है आयुब अध्याय 42 के 10 में, आयुब ने जब तक उनके लिए प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर ने उनके ऊपर से श्राप नहीं हटाया। आज जो लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरे भाई, वो अपने संतानों के लिए श्राप कमा रहे हैं, वो अपने परिवार के ऊपर कर्ज जरूर लाएंगे, ये मत सोचे, भले देर से, क्योंकि परमेश्वर के यहां देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग खुद के रिलीजन को नहीं देख पा रहे थे, वो अभी बजेंद्र सिंह के मामले को इसलिए पढ़े हैं कि चलो हम क्रिश्चियनिटी को निशाना बनाएं। तो क्रिश्चियनिटी निशाना बनने वाली नहीं है। कुछ भेड़िए हमारे यहां घुस आए हैं जो एक तरफा बात करते हैं, जो बजेंद्र सिंह के मारने वाले वीडियो को गलत साबित कर रहे हैं। और वहीं अंकुर नरुला मिनिस्ट्री में सोनिया नरुला ने जब बाल पकड़कर मारा था, पूरी दुनिया ने देखा था, ठीक है, तो उस पर उन लोगों के मुंह में दही जम गया था। लेकिन यहां जब वीडियो वायरल हुआ तो ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। आज एक वीडियो में देख रहा था जिसमें भाई एंजल विवेक भाई भी उस बात को रखे थे जो मैंने पहले ही अपने नोट्स में लिख लिया था कि ये लोग जो हैं दो रंगी हैं, ये लोग जो हैं आज जो सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, ये दो रंगी और बेतुका बातें करने वाले लोग हैं। भाई तुम्हारी नजर में बजेंद्र सिंह गलत है, लेकिन तुमने कभी भी वही काम जो पंजाब में खामरा चर्च में हो रहा है, अंकुर नरुला के लिए तुमने कभी नहीं बोला। क्या सोनिया नरुला ने नहीं मारा था? आज जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे कालिया हो, चाहे नेपाली हो, चाहे वो चंदन हो, चंदन ने हमेशा अंकुर नरुला मिनिस्ट्री को सपोर्ट किया है, लेकिन निशाना बजेंद्र सिंह को क्यों बनाया? उसके पीछे बहुत सारे राज है, ठीक है। अब रही बात इन लोगों की कि बजेंद्र सिंह को निशाना बनाने का एक ही कारण है कि शायद उसकी बढ़ती को देखकर सीने में जलन हो रही होगी। लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर ने जब यूसुफ को बढ़ाया तो यूसुफ जेल से निकलने के बाद प्रधानमंत्री बन गया था, ठीक है ना। और उसने तब भी अपने भाइयों से बदला नहीं लिया जिसने उन्हें बेचा था व्यापारियों के हाथों। तो ध्यान रखें कि परमेश्वर का जन आज नहीं कल बाहर जरूर आएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग विश्वास करते हैं। अब मैं सवाल करता हूं, कौन सी मसीहत ऐसा सिखाती है कि कोई पास्टर का नाम ले लेकर बोल रहा है ये पास्टर चमत्कार करता था, लेकिन चमत्कार की आड़ में बलात्कार करता था, ऐसा टाइटल डाला है। एक यूट्यूबर ने टाइटल डाला, बजेंद्र सिंह बना राक्षस। बाप रे भाई, इस बोलने से पहले आप सोचिए कि आपके शब्दों का न्याय परमेश्वर करेगा। मैं इसीलिए आ करके अपनी बात को रखता हूं, लेकिन मेरी बात बहुत सारे लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन कुछ छछूंदरों को समझ में नहीं आती। इसीलिए मैंने उनको एक नाम दे रखा है, छछूंदर। बरसाती मेढक भी कह सकते हैं, जो बरसात के समय केवल निकलते हैं और बाकी के समय में वो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन वो लोग सोशल मीडिया पर जो परमेश्वर के सेवक की बुराइयां कर रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, है ना। तो मेरे दोस्तों, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह में नहीं जाना है। संडे को चर्च लगेगा, संडे को चर्च होगा, 100% होगा, और आपको जाना है। आपको किसी व्यक्ति की वजह से चर्च में अनुपस्थित नहीं होना है, पहली चीज। और जो विरोध कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि अब वो समय आ गया है भारत के अंदर, खासकर पंजाब की मसीहत में एक बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है। आज जो लोग पादरी बजेंद्र सिंह को निशाना बना रहे हैं ना, तो आप भी अपने नाम के आगे पादरी और रेवरेंट और पास्टर लिखते हैं। उन यूट्यूबरों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास ना तो चर्च है, ना तो कोई नाम है, ना पदवी है, ना कोई संगठन है। उनकी बात मैं नहीं करता, वो सिर्फ धमकी देना जानते हैं।
और जो हम जैसे लोग उठ खड़े होते हैं तो वो सिर्फ बेतुका बातें यूट्यूब पर एक्टिंग करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे सिर्फ पास्टर लोग बदनाम होंगे, और बदनाम हो रहे हैं। जो कह रहे हैं कि हमारे घर शीशे के तो हैं, लेकिन महेंद्र सिंह के घर पर पत्थर पड़ रहा है, हमें क्या मतलब। लेकिन भूल जाओ, आप भी शीशे के घर में रहते हो। आज जो पत्थर महेंद्र सिंह को पड़े हैं, कल आपकी मिनिस्ट्री पर भी यही आरोप लगाकर पड़ेंगे। मैं पंजाब के सभी लोगों से बात कर रहा हूं, सभी मिनिस्ट्रीज से बात कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और जो लोग विरोध कर रहे हैं पास्टर होकर के, तो भी ध्यान रखो भाई, आप भी अपने नाम के आगे पास्टर लिखते हो। या तो पास्टर लिखना छोड़ दो तब विरोध करो, या तो पास्टर लिख रहे हो तो हक की बात करो। मैं खुद भी ना तो महेंद्र सिंह की तरफ हूं, ना तो पंजाब के नरोला या किसी अदर मिनिस्ट्री की तरफ हूं। मैं उस बात की तरफ हूं जो परमेश्वर के दासों के लिए कही जाती है बाइबल में। अगर परमेश्वर का दास बुरा है तो मसीह लोग उसके लिए प्रार्थना करें, ऐसा बाइबल कहती है। संसार न्याय कर रही, संसार न्यायी बन बैठा है, संसार जानेगा न्याय के दिन। लेकिन मसीह लोग भी कुछ गलत शिक्षकों की वजह से उठकर परमेश्वर के दासों पर उंगलियां उठा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। पौलुस ने भी अपने जीवन काल में कभी ऐसा नहीं किया। राजा दाऊद ने भी कभी ऐसा नहीं किया। उसने कहा मेरे पीछे मेरे शत्रु लगे, मेरे प्राण के खोजी हैं, है ना। और परमेश्वर ने साउल को दाऊद के हाथों में कर दिया था, लेकिन उसने उसको नहीं मारा, बल्कि उसकी तलवार और भाला लेकर दाऊद चला गया। जब वो जागा शाऊल, तो उसको याद आया कि दाऊद यहां आया था, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा, मेरे प्राणों को छोड़ दिया। लेकिन दाऊद का जो सहयोगी था वो कह रहा था कि तू प्रभु का दास है, तेरे हाथ में कर दिया, मार दे इसे। उसने कहा कि मैं किसी अभिषिक्त पर हाथ कैसे उठाऊं। लेकिन आज की मसीहत में डिफरेंसेस हैं। आज जो अभिषिक्त नहीं है वो अनॉइंटेड लोगों पर उंगलियां उठा रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को बहुत अच्छा साबित कर रहे हैं। मेरे भाई, वो तो भटके हैं, वो तो जाएंगे ही गलत जगह, उनके बीवी बच्चे श्राप में पड़ेंगे। और परमेश्वर न्यायी है, ये जजमेंट जरूर आएगा उनके ऊपर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पर बैठकर बुराइयां कर रहे हैं, उनके जीवनों में उनके बच्चे कभी सक्सेस नहीं होंगे, ध्यान रखना। सारे प्रचारकों ने बोला ये बात। अब बात करते हैं कि बजेंद्र सिंह अगर प्रभु का दास था, तो कुछ लोग बोलते रहे अंदर कैसे गया। तो सुनो, बेनहीन भी प्रभु का दास था और है और रहेगा। डीजे दीनाकरण प्रभु के दास थे, फिर भी उनकी एक बेटी कार एक्सीडेंट में मर गई थी और उस सदमे से वो काफी साल बाद बाहर निकले थे। वो तो बहुत बड़े सेवक थे, वो सबके लिए भविष्यवाणी करते थे। क्या उनको नहीं पता था कि आज सुबह या शाम को एक कार एक्सीडेंट होगा जिसमें उनकी बेटी की मृत्यु हो जाएगी, एंजेलिना की। डीजे दीनाकरण प्रभु के दास थे, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर के सेवक बेनहीन थे। क्या उन्हें नहीं पता था? फिर भी उनके शादी के जीवन, पारिवारिक फैमिली लाइफ जो डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि ये बड़े बड़े सेवकों का नाम मैं ले रहा हूं। नंबर 3, रवि जकरिया, चेन्नई से, आप सब ने सुना होगा। एक पास्टर होकर के उसे कैंसर हो गया था, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट प्रीचर, रवि जकरिया, ठीक है। और इसी तरह प्रॉफिट महेंद्र सिंह अगर आज जेल गया है तो सिर्फ अपनी सिधाई और धार्मिकता की वजह से। आरोप और प्रत्यारोप भारत के अंदर लगते रहते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आरोप सिद्ध करना, आरोपों को निर्णय लेना माननीय सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन कुछ यूट्यूबर सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं, ये सरासर गलत है, ठीक है। आपको निर्णय लेना है क्या सही है क्या गलत है। इस वीडियो में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह विल कम बैक। और अब बहुत से लोग प्रार्थना करें, मैं चाहता हूं प्रार्थना कीजिए। किसी पर दोष नहीं लगाना है। अगर आप वास्तव में मसीह हैं तो, अगर आप ढोंग करते फिर रहे हैं मसीह का चोला ओढ़कर,
नया चेले हैं, अभी अभी कन्वर्ट हुए हैं, तो अलग बात है, क्योंकि जो अपने धर्म में नहीं ठीक हुआ वो हमारे मसीह में आकर कन्वर्ट होकर कौन सा ठीक हो जाएगा। जो अपने बाप को छोड़ दिया है वो हमारे बाप को कैसे पकड़ लेगा, है ना। एक भाई था, पहले हिंदू धर्म में था, हमारे ब्राह्मणों लोगों का विरोध करता था, कन्वर्ट हो गया तो पादरियों का विरोध करने लगा, है ना। और बहुत से लोग उसे समझ रहे हैं मैं किससे कह रहा हूं। तो भैया वो हिंदू में भी ठीक नहीं थे, वही लोग अगर ईसाई बन गए तो भी ठीक नहीं रहेंगे, अगर वो मौलाना बन गए तो भी ठीक नहीं रहेंगे। तो जो जिसके अंदर जो गंदा कीड़ा है ना वो निकल कर बाहर आएगा। इतना ही कहूंगा इस वीडियो में। और अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना करें। बुराइयां करेंगे श्राप आप ही पर आएगा, और जितने बुराइयां कर रहे हैं वो देख लेना तड़प तड़प कर परेशान होंगे, और परमेश्वर मुंह फेर लेगा। जो दासों की बुराइयां करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरी सेवा करता है, यूहन्ना में लिखा है, पिता उसका आदर करता है। अगर बजेंद्र सिंह यीशु की सेवा कर रहा है तो यहोवा पिता उसका आदर करता है। तो तू कौन होता है किसी को नीचा दिखाने वाला यूट्यूबर? तो तू कौन होता है पास्टरों पे उंगली उठाने वाला? कर्स आएगा तुम पर यीशु के नाम में। हर प्रचारक ने बोला है इस समय। मैंने कई प्रचारकों को सुना आज सुबह, जिसमें अंकुर नरोला जी ने भी बोला कि इंटरनेट पर जो लोग ये गंदगी फैला रहे हैं, पास्टरों की बुराइयां करते हैं, उनकी ना तो यूट्यूब ज्यादा समय चलने वाला है, ना उनकी मैरिड लाइफ, ना उनके बच्चे, क्योंकि सब चीजों पर कर्ज आएगा और भयंकर श्राप आएगा, और वो परमेश्वर के क्रोध को पक्का देखेंगे। ये लिख लीजिए। और जो लोग को यकीन नहीं हो रहा ना, बस 2 साल के अंदर परमेश्वर धर पटक करेगा, और जो धर्मी बने ना उनकी भी छटाई होगी। जैसे कोरोना में छटाई हुई थी, अभी खुदा का प्रकोप आने वाला है। ये अंत का समय है, और ऐसी कटाई और छटाई स्वर्गदूत करेंगे कि तुम खुद जान जाओगे कि तुम धर्मी हो या नहीं। और परमेश्वर जो अपने दासों का आदर करता है, लिखा है ना, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है, और जिसकी ओर परमेश्वर हो उसका विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह अगर इन कामों में इन्वॉल्व होते तो उनका अभिषेक सिमसोन की तरह कम हो जाता, लेकिन अभिषेक कम होने की बजाय बढ़ता गया। अनॉइंटिंग पे अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग पे अनॉइंटिंग, ग्रेस पे ग्रेस, अनुग्रह पे अनुग्रह, क्योंकि वो बंदा अपने आप को समर्पित करके काम कर रहा था। लेकिन कुछ दुष्टों के कारण, और उन दुष्टों पर श्राप पड़ेगा, यहोवा का श्राप पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, मैं दुष्टों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, अपने दास के लिए लड़ता है। और हम दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर, जिस तरह तूने यीशु मसीह के नाम से पतरस की प्रार्थना को सुना और देखा, और यरूशलेम में उथल पुथल हो गई, पंजाब में भी उथल पुथल हो जाए, और बहुत सारे मसीहों के जीवन में भी उथल पुथल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और होगा। अब पंजाब की क्रिश्चियनिटी बदलने जा रही है। अब पंजाब में एक डिफरेंस काइंड ऑफ स्पिरिट काम करेगी, और वो परमेश्वर के जलन की आत्मा होगी। जो दासों के विरोध में खड़े होते हैं वो ना घर के होंगे ना घाट के। कहते ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वही जीवन हो जाएगा। ना मसीहत के होंगे और ना संसार के होंगे, ना यीशु के होंगे ना शैतान के होंगे, वो बीच में रह जाएंगे, और लूत की पत्नी की तरह नमक का खंबा बना दिए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं, आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री से जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा उनको भेजें, और परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना में भी लोग याद रखें। शेयर करें, दबा के शेयर करें, ताकि पूरे भारत में यीशु मसीह के दासों की बुराई करने वालों को आने वाले समय में जवाब परमेश्वर दे सके।
आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।